हेलो दोस्तों, मैं राहुल योगी 3D ऑनलाइन स्कूल के इस चैनल पर आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आप सबको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए तुरंत ही जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट यानी रसायन विज्ञान को आपके जीवन में एक रस की तरह उतार दूंगा। इसी बात का प्रॉमिस करते हुए आज के फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विलियन, इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, इसके बारे में बेसिक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दूंगा, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में आपको कोई डाउट न हो। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आप आसपास के वातावरण में देखते हैं कि कोई भी पदार्थ हमें शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता। बहुत कम पदार्थ ही शुद्ध पाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि पीतल एक पदार्थ तो है, लेकिन यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसमें कुछ अन्य पदार्थों का मिश्रण है। तो दोस्तों, पीतल और जिंक और निकल दो शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है। इसी कारण हम इस चैप्टर में विलयन को पढ़ेंगे। जलीय विलयनों के बारे में भी इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, विलयन क्या होता है, मेरे साथ देखो, मेरे साथ दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कि हम कोई भी विलयन बनाने के लिए एक पात्र ले लीजिए और उसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिश्रण करेंगे। समांगी मिश्रण जो क्या होता है वो हमें आगे मैं बताऊंगा। तो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे कि आप एक पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर ले और थोड़ी चीनी डाल के उसे अच्छी तरह से घोल लीजिए, तो एक विलयन तैयार होगा। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने योग्य बात, तो इसमें इस बात को ध्यान रखो कि इसका संगठन सभी जगह समान रूप से होता है। यानी कि विलयन में जो पदार्थ घुले हुए हैं, जो भी पदार्थ, उनका संगठन यानी कि आपस में साथ पूरे विलयन में एक समान रूप से वितरित रहता है। जैसे कि जल और शक्कर, तो मैंने कहा आपको कि एक पात्र में जल भर लो, थोड़ी शक्कर डालने पर उसकी अच्छी तरह से घोल लोगे, तो कहीं कहीं से भी आप टेस्ट करोगे तो आपको सेम स्वाद होगा, क्योंकि दोनों पदार्थों का संगठन पूरे पदार्थ में समान रूप से है। तो इस प्रकार हम विलयन को पढ़ ले, इनका संगठन सभी जगह समान रूप से होता है। और आपको बता दें, विलयन में पदार्थों के गुणों का एक गुण भी एक समान होते हैं। जैसे कि अगर हम जल में शक्कर डालें तो हमें मीठा प्राप्त हुआ, क्योंकि ये पदार्थों का गुण है, चीनी मीठी होती है। यदि हम जल में नमक डालें तो थोड़ा खारापन हो जाएगा। यानी कि इसमें पदार्थों के गुण की वैल्यू है। उसी के आधार पर विलयन को, दोस्तों मैं इसको रब कर देता हूं, विलयन को विलेय और विलाय के रूप में बांटा गया है। यानी कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो तो उनको विलेय और विलाय के रूप में बांटा गया है। जहां दोस्तों अगर दो से अधिक पदार्थ हो तो जो भी पदार्थ विलाय के अलावा जो हो गए, एक हो या एक से अधिक जितने भी, वो सब विलेय कहलाते हैं। सॉरी, तो वो पदार्थ विलेय कहलाते हैं। तो यानी यहाँ पर एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। विलेय पदार्थ, तो उन पदार्थों के गुण के अनुसार विलयन को विलेय और विलायक में बांटा गया है। तो आप विलेय क्या होते हैं और विलायक क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, कृपया ध्यान दो मेरी। अगर आपने कोई भी विलयन तैयार कर लिया, जैसे कि जल और नमक का तैयार कर लिया हमने, जल और नमक, एक पात्र में जल भर लिया, उसमें थोड़ा नमक डाल के उसको अच्छी तरह से घोल लिया, तो ये क्या बनता है, तो आपको पता है, विलयन। तो दोस्तों, ये हमारे पास विलयन करके तैयार हो गया। तो अब विलेय और विलाय की परिभाषा। विलेय क्या होता है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है,
यानी कि विलयन तैयार हो रहा है उसमें कौन सा पदार्थ जिसकी मात्रा कम है वो तो होगा विलेय, और विलयन में शेष बचा पदार्थ या जिसकी मात्रा अधिक है और दूसरे पदार्थ की तुलना में तो वह होगा विलय। तो यहाँ पर विलयन बन रहा है तो यहाँ पर कौन से पदार्थ की मात्रा अधिक है? जी हाँ, जल की मात्रा अधिक है तो ये हमारे पास विलायक होगा। क्या? विलायक। और यहाँ नमक की मात्रा कम है तो ये हमारे पास क्या होगा? विलेय। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि किसी भी विलयन में किसी के सापेक्ष भी बोल सकते हो। जिस पदार्थ की मात्रा की कमी होती है उसे तो विलेय कहते हैं, जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है, उसकी तुलना में जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको विलायक बोलेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारे विलयन की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण। जहां अब आपको मैं सममांगी मिश्रण भी बता देता हूं कि सममांगी मिश्रण इसी से जुड़ा हुआ है। सममांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन में हम जो भी पदार्थ लेते हैं उनका संगठन उनका साथ पूरे विलयन में समान रूप से वितरित हो। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक पात्र में जल भर लो, उसमें थोड़ी शक्कर डाल के अच्छी तरह से घोलने पर किसी भी जगह से टेस्ट करने पर आपको सेम स्वाद आएगा, अर्थात वह एक सममांगी मिश्रण होना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार इसका संगठन सभी जगह समान रूप से होता है तो ये एक सममांगी मिश्रण का ही बिंदु है। और विलयन को पदार्थ के गुण के अनुसार विलेय और विलायक में बांटा गया है। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि विलेय की परिभाषा में आपको शब्दों में भी लिखा देता हूं जिससे कि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों मेरे साथ देखो कि विलेय क्या होता है। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो उसे तो हम क्या बोलेंगे? विलेय। और विलायक दोस्तों विलायक तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैंने पहले भी बता दिया है तो कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो इस प्रकार आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो विलयन के प्रकार विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि विलेय की मात्रा के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इसमें हम पहला पॉइंट विलेय की मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे। तो विलेय की मात्रा किसी विलयन में विलेय और विलायक होता है। तो विलेय की अधिक या कम इस मात्रा के आधार पर हम विलयन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है तनु विलयन, एक है सांद्र विलयन। जिसमें आप लोग सोच रहे हो कि तनु विलयन क्या होता है? तनु का अर्थ होता है तरल के रूप में पदार्थ जो कि, और सांद्र का अर्थ होता है कि गाढ़ेपन के रूप में। तो अब इस तनु विलयन इसकी परिभाषा आप लोग मेरे साथ पढ़ो कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम हो। यानी कि किसी विलयन में विलेय और विलायक होता है जिसमें विलेय पदार्थ तो बहुत कम मात्रा में घुला हो जबकि उसमें विलायक का बहुत अधिक स्थान घेर रखा हो विलायक ने। तो इस प्रकार यह एक तनु विलयन होगा। और हम सांद्र विलयन की परिभाषा देखो मेरी, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है। इसमें क्या विलायक तो अधिक होता है लेकिन उसमें विलेय की मात्रा थोड़ी की बजाय थोड़ी अधिक घुली हुई होती है जिससे कि वो एक सांद्र की तरह व्यवहार करता है, गाढ़ा लगने लगता है। तो वह एक सांद्र विलयन है। हम नेक्स्ट पेज पर भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे। तो विलयन के प्रकार ऐसे तो कुल 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मैं 3 प्रकारों में डिवाइड करके
पूरे 9 परिवार को समझा दूंगा। तो दोस्तों आपके पास कोई विलेन होता है तो आप लोग देखते होंगे कि इसमें एक तो विलेन होता है और एक विलायक होता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर विलायक की जिस पदार्थ की अधिक मात्रा होती है तो वह पूरा विलेन उस पदार्थ की तरह ज्यादा व्यवहार करता है। जैसे कि यदि हम जल में नमक डाल दें तो यह आपको पता है यहाँ पर जल अधिक लेना पड़ेगा और नमक कम, जब ये क्या बनेगा विलेन। तो आपको पता है कि वह एक तरल की तरह व्यवहार करता है, वो द्रव के रूप में हो जाएगा तो उस विलेन को तो हम द्रव बोलेंगे। या किसी अन्य विलेन में यदि ठोस पदार्थ को अधिक ले ले और उसमें कम मात्रा में और कोई अन्य पदार्थ डाले तो वह भी एक विलेन होगा, लेकिन वह एक ठोस के रूप में होगा। इसी प्रकार सामने से हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। तो दोस्तों 3 भागों में द्रव विलेन। अब आपको पता है कि विलेन में विलायक तो द्रव ले ले, लेकिन विलेय एक गैस हो सकती है, द्रव हो सकती है, ठोस हो सकती है। तो इनको अलग अलग मिलाने पर 3 प्रकार के वही द्रव विलेन प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार यदि ठोस विलेन में विलायक तो हम ठोस ले लेंगे और विलेय द्रव गैस ठोस को अलग अलग मिला के चेक करने पर इसमें भी 3 विलेन प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार गैस विलेन, जिसमें वह विलेन जिसमें विलायक को हम क्या लेंगे गैस और विलेय ठोस द्रव गैस के रूप में कुछ भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और इस चैनल पर रोजाना एक ना एक वीडियो डलता रहेगा, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आप जैसे अन्य बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि हम अपने वीडियो में और सुधार कर सके और आपको अच्छा सा अच्छा वीडियो देने की कोशिश करें। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।